सेशन 2025 में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हुआ है। अभी सितंबर चल रहा है, हमारा 40 to 60% सिलेबस ही खाली अभी तक कंप्लीट हुआ है। वो बचा हुआ सिलेबस है उसको हमें 1 या 1.5 मंथ में कंप्लीट करना है इन एनी हाउ। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का सेशन वो लेट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है। सबको सब नहीं मिलता। मेरा नाम अरबीना बिलाल है। करंटली मैं क्लास 11th में हूँ और मैंने जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 में स्टेट रैंक फर्स्ट अचीव की है। मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में जेके बोसवाला के टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ये 45 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम जान लगाकर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे आखिरी वक्त तक। हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस बारी एकेडमिक कैलेंडर सिर्फ 8 मंथ्स का मिल गया और सिलेबस पूरा। अब दिन बच गए हैं 45 यानी कि 45 डेज और सवाल हर एक बच्चे के दिल और दिमाग में यही है, सर अब करें क्या? हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस बारी एकेडमिक कैलेंडर सिर्फ 8 मंथ्स का मिल गया और सिलेबस पूरा। अब दिन बच गए हैं 45 यानी कि 45 डेज और सवाल हर एक बच्चे के दिल और दिमाग में यही है, सर अब करें क्या? कोई बात नहीं बेटा, जेके बोस वाला है ना। हमें तो सोचने में काफी टाइम लगा, लेकिन जवाब तो हम बिल्कुल दुरुस्त लेके आए हैं। इन अगले 45 डेज में हम आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए हम 1 शॉट सीरीज लेके आए हैं। अब रिलैक्स तो हो ना। और ये 1 शॉट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। इतना ही नहीं, नोट्स की भी बारी है और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब रिलैक्स तो मिलेंगे, लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वक्त है आपका अपना सब कुछ देने का, ये वक्त है मेहनत का, ये वक्त है कुर्बानी का, ये वक्त है अपने मां बाप का नाम रोशन करने का। और जब ये सफर इख्तिताम हो जाएगा तब सिर्फ एक बात होगी कि हमने हार नहीं मानी। बेटा मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर हूं, लेकिन सिर्फ बायोलॉजी से तो काम नहीं चलेगा ना। सारे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है, आपका बड़ा भाई आपको एक बेस्ट सजेशन दे रहा है। बेटे अभी ये वक्त आपसे कोई छीन नहीं सकता है, इसमें अपने आप को अब घसीटना पड़ेगा, तब क्यों कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बायोलॉजी इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपके क्लास 10th बायोलॉजी में यही 5 चैप्टर्स है ना, इन्हीं का खौफ आपको है। कौन सा चैप्टर? लाइफ प्रोसेस। बड़ा समझा है ना आपने, भैया आपको सारा कराएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कौन सा खौफ है आपके दिमाग में? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर इन्वायरमेंट। यही 5 चैप्टर्स आपको 5 1 शॉट्स में कवर अप कराऊंगा। फिर इससे पेपर नहीं आएगा तो कहां से आएगा भाई? ये इन्हीं 5 चैप्टर से तो पेपर आएगा ना। तो इन 5 चैप्टर्स को मैं आपके लिए इतना क्रिस्प कर चुका हूं, पूरी प्रेपरेशन मैंने किया इसके लिए और पूरा क्रिस्प किया मैंने इसके लिए, और आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे क्रिस्प नोट्स आपके लिए इन चैप्टर्स के लिए बनाए हैं। और सिर्फ आप बच्चों के लिए, बस आपको एक चीज करना है भाई, एक चीज आपको करना है। मैं सारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी बता रहा हूं, बस एक चीज आपको करना है, अपना ये वक्त अभी जाया नहीं करना है। बी कनेक्टेड विद जेके बोसवाला। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब जेके बोसवाला से ही मिलेगा। हेलो बच्चों, तो करते शुरू आ गए अपने मैथ्स गुरु। हम क्या करने जा रहे हैं स्पेशली मैथ्स के अंदर, अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारे पास पूरा मैथ्स मैंने डिवाइड कर दिया जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के अंदर। टोटल मिलेंगे सर 14 चैप्टर्स और 14 चैप्टर्स के
ऐसे धमाकेदार वन शॉट्स जिसमें तुम्हारा हर कोई कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉलो किया जाएगा। रूल 80-20 सबको पता है ना बेटा। 80% सिलेबस ऐसा है जिसमें से कभी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं पूछी जाती, लेकिन तुम्हारा 20% सिलेबस ऐसा है बेटा जिसके अंदर से आपका 80% पेपर जो है बेटा पूछा जाता है। आपके ये 14 चैप्टर्स और 14 वन शॉट्स कवर करने जा रहे हैं इस 20% सिलेबस में सारे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहां से आपके पास पेपर इस बार बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अपने धमाकेदार वन शॉट सीरीज के अंदर। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब आपकी जो दिक्कत है वो कहां पर आती है मैं आपको बता दूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की दिक्कत आती है एसएसटी में। क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस है, बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत कम। कैसे करेंगे मैम? पल्लवी मैम है आपके पास, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों भाई? पल्लवी मैम का जलवा, पेपर बना हलवा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास जो हिस्ट्री है उसमें आपके 5 चैप्टर्स प्यारे बच्चों रहने वाले हैं। एंड उसके बाद सिविक्स में आप क्या करेंगे? 6 चैप्टर्स हैं। ज्योग्राफी में आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? दुखती नस। कौन सी है भाई? हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके आपके 3 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपके आते हैं 15 नंबर। और अगर मैम 15 नंबर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये चीज अश्योर करती हूं कि इस सीरीज के एंड होते ही आपको ये 15 नंबर तो क्या, पूरा का पूरा पेपर जो है वो इतना इजी लगने लगेगा कि यार आप लोग बोलोगे मैम क्या ही पढ़ा दिया, मजा आ गया। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को क्या करना है, एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, प्यार से, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। और आपको क्या करना है भाई, इधर उधर आपको नहीं करना है बिल्कुल भी कुछ। आप लोगों को बस एक सोर्स पकड़ना है, इस पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा करना है, जैसे कि आप लोग अपने टीचर्स पे ऑलरेडी करते हो। इस बार ये जो आखिरी वार है प्यारे बच्चों, इसमें आपको अपने टीचर्स पे बहुत ज्यादा आंख बंद करके आपको भरोसा करना है। और इसको करने के बाद आप लोग एकदम से जीरो से हीरो प्यारे बच्चे बन सकते हो, ठीक है ना। तो यही है मेरा आप लोगों से वादा। और आप लोग, मुझे पता है यार, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और अभी भी इस सीरीज के बाद भी आप लोग बहुत ज्यादा ही मेहनत करने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में। बने रहिए एकदम प्यार से और अपना जोश एकदम हाई रखिएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो फिजिक्स जबरदस्त तरीके से पढ़ाते उसे वजाहिद मास्टर कहते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है वजाहिद हुसैन और मैं आप सबको पढ़ाने आ गया हूं क्लास 10th की फिजिक्स। जैसे कि आप सब जानते हो कि क्लास 10th की फिजिक्स में है 4 चैप्टर। कौन कौन से? लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। हर चैप्टर 45 मिनट्स का रहेगा, बहुत बढ़िया, जिसमें आपको सारे कोर कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूले नहीं होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ होगा। सब कुछ ये मैं बोल रहा हूं आपको, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पूरा होगा, इजी लैंग्वेज में होगा, रियल लाइफ एग्जांपल होंगे और बोर्ड्स के न्यूमेरिकल होंगे विद गब्बर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। तो मिलते हैं अपनी प्यारी 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 वन शॉट सीरीज में। तब तक के लिए अल्लाह राखा, अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि, जय हिंद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। बाय बाय। Hello to all the lovely and wonderful students watching me out there। बेटा, मेरा नाम है ओवैस सिद्दीकी और मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज बेटा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेटा, मास्टर योर एंटायर क्लास 10th केमिस्ट्री इन 45 डेज। यस माय डियर पीपल, यू हर्ड मी राइट। मैं ओवैस सर आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री को जीरो से हीरो बनाने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में। और बेटा, उसमें हम पूरा का पूरा एंटायर क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको एकदम स्क्रैच से उठा के एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। और आपके जितने भी कंटेंट्स है बेटा, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वन शॉट सीरीज। सो आई वांट यू गाइस टू नो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आपका मास्टर आ चुका है बेटा। आपकी केमिस्ट्री एकदम सॉलिड करके जाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपके साथ। तो जो भी आपके ये कंटेंट्स होने वाले बेटा, इनका जो वेटेज है बेटा, इन सब को हम एग्जैक्टली उसी वे में पढ़ने वाले हैं जैसा कि एग्जामिनर पूछ सकता है बेटा। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस वेट करिए बेटा। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी ये सीरीज
और बेटा यकीन मानिए ये कोई आम सीरीज नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग होने वाला है। सो हैव फेथ ऑन अस, ट्रस्ट अस बेटा, एंड वेट फॉर दिस सीरीज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर स्टडीज, हैव अ गुड डे। प्यारे बच्चों, 45 डेज की मेहनत से एक बड़ी चेंज लाई जा सकती है, जैसे एग्जाम की तैयारी या अपनी स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव करना। तो प्यारे बच्चों, अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि इंग्लिश जो हर साल एक नया रूप लेके आता है, कि इसको कम समय में कैसे कंप्लीट करें। आपके पास बेटा इंग्लिश में 4 सेक्शन है खाली। सेक्शन 1 रीडिंग कंप्रहेंशन, सेक्शन बी ग्रामर, सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी लिटरेचर पोर्शन। अब आप कहोगे सर हर साल हर एक क्वेश्चन सेक्शंस में डिफरेंट आता है, तो करेंगे कैसे? तो मेरी जान, इस वन शॉट सीरीज में हम आपके लिए क्रिस्प कंटेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें कम समय में कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। कंप्लीट माने 80 मार्क्स आपको बेटा कुछ ही लेक्चर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। तो मेरी जान, आप सब बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ये हम सब का वादा है, जेके बोस वाला का वादा है आपसे, कि इस जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी जो हर बार बच्चे को कंफ्यूज करता है कि या मैं ऐसा कहूं कि आप इस सब्जेक्ट को अंडररेट करते हो, बट मेरा वादा है आपसे बेटा कि इस वाले सब्जेक्ट में भी मैं आपको बेटा ये स्कोर लेके दूंगा। बट बेटा इस सीरीज के लिए आप सबको जुड़े रहना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, बात करते हैं उर्दू की। हमें मालूम है बच्चों कि उर्दू के हवाले से आप सबको परेशानी होती है कि सर उर्दू में तो बहुत सारा सिलेबस है, 24 असबाक हमने पढ़ने हैं। लेकिन बच्चों डरना नहीं है, क्योंकि आपका जाहिद सर एक ऐसा मंसूबा लेकर आया है। बच्चों, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा मंसूबा फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो बच्चा भी 80 में 80 मार्क्स लाएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए स्ट्रेटजी क्या है, मंसूबा क्या है। देखो बेटा, आपकी जो किताब है उसमें कुल मिलाकर जो आपके असबाक है, चैप्टर्स है, वो 24 हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपकी जो पूरी किताब है बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप यहां पर देख सकते हो, एक तो हिस्सा नसर है, उसमें 26 मार्क्स हैं। उसके बाद हिस्सा गजल हैं, जिसमें 9 असबाक आते हैं, 9 चैप्टर्स आते हैं, उसमें सिर्फ 6 मार्क्स हैं। इसी तरह यहां से आप देख सकते हो, आपका जो हिस्सा नज़म है उसमें सिर्फ 9 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर आपकी जो किताब है, निसाबी किताब है बहारिस्तानी उर्दू, उसमें सिर्फ और सिर्फ 41 मार्क्स है, यानी 41 मार्क्स है। उसके बाद जो बाकी मार्क्स रहते हैं बेटा, वो यहां पर है आपका ग्रामर का पोर्शन, जिसमें तरकीबी नहवी है, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा है, जिसमें राइटिंग स्किल आता है, दरख्वास्त, खत और आपका मजमून। तो उसमें कुल मिलाकर जो नंबरात हैं बेटा, वो 39 हैं, यानी 39 मार्क्स। दैट मीन्स कि बेटा मेरी बात समझ लो, यहां पर मैंने जो लिखा है, जो हिस्सा नसर है, इसमें कुल मिलाकर कितने नंबरात हैं? 41 में से आप यहां पर देख सकते हो, इसमें 26 मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि ये जो 5 असबाक हैं, दास्तान, नॉवल, खाका, इंशा वगैरह जो हैं, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस रखना है। क्यों बेटा? इसमें आपको असनाफ का नोट आता है, उसमें 5 मार्क्स है बेटा आपको। ठीक है बेटा, इसमें आपको जो ऑथर्स हैं उनका नोट आता है, यानी चाहे वो अदीब हो चाहे वो शुअरा हो, उसमें आपको अलग से 5 मार्क्स होते हैं। इसी तरह इसमें आपको समरी आती है, जिसको हम उर्दू में खुलासा कहते हैं। तो वो याद रखना बेटा, आपको खुलासे सिर्फ इन 5 असबाक में से पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, जो तफसीली सवालात हैं, वो भी इसमें से पूछे जाते हैं, जिसमें 6 नंबरात होते हैं। और एक और क्वेश्चन है, जब आप पेज नंबर, अपनी किताब का पेज नंबर 59 देखोगे, उसमें आपको हुरूफ की अकसाम है बेटा। आपकी किताब पर सिर्फ और सिर्फ हुरूफ की अकसाम जो हैं, वो कुल मिलाकर 17 हैं। और आपको क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ 2 के वहां पर जवाब लिखने होते हैं, तारीफ लिखनी होती है, उसमें आपको अलग से 5 मार्क्स हैं। तो बेटा ज्यादा फोकस आपने इस पे करना है। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो, हिस्सा गजल जो है, एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको तशरीह करनी पड़ती है, यानी 6 अशआर आते हैं, 6 में आपको 3 के जवाब लिखने, 3 शुअरा की, यानी जो अशआर हैं उनकी तशरीह करनी है। उसके बाद यानी जो गजल का पोर्शन याद रखना बेटा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, और सिर्फ अशआर की तशरीह। उसके बाद जो नज़म का पोर्शन है, अब सर ये नज़म का पोर्शन कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है बेटा कसीदा, नात, मरसिया और जो बाकी नज़में हैं और जो रुबाई है और जो कत्ता है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स है। वो 9 मार्क्स किस चीज के हैं बेटा? वो ये हैं कि जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर नात की तारीफ क्या है, शहर आशुब से क्या मुराद है, उसमें आपको 4 मार्क्स है, और जो 5 रहते हैं वो आपको एक स्टेंजा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेंजा, यानी एक शेरी बंद आता है, शेरी बंद एक पूछा जाता है, लेकिन वो शेरी बंद जो है सिर्फ इनमें से आएगा। तो ये कुल मिलाकर बेटा जो नंबरात बनते हैं आपकी किताब के वो है 41। उसके बाद आपका ग्रामर रहता है, ग्रामर में पहले ही आपको 2 पैसेज आती हैं बेटा, वो 10 मार्क्स हैं। उसके बाद बाकी जो रहता है, जो कुछ भी होगा बेटा, वो हम तफसीर के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा मिलते हैं वन शॉट सीरीज में।